इंदौर में आज कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली गई। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उससे पहले प्रशासन द्वारा 31 तारीख तक कर्फ्यू को सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं बैठक में इस बात की भी समीक्षा की गई कि जहां माइक्रो कंटेनमेंट एरिया है वहां की क्या स्थिति है। उन स्थिति सामने आने के बाद ही धीरे धीरे ओपन किया जाएगा, क्योंकि अब कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से नीचे आ रहा है। अब 31 तारीख तक इंदौर शहर में सख्ती की जा रही है ताकि संक्रमण की चैन पूरी तरह से टूट सके। कलेक्टर मनीष सिंह ने यह भी कहा कि अब शहर में 560 माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं और बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जहां संक्रमण ज़्यादा है उन क्षेत्रों को अभी नहीं खोलेंगे और जहां कम हो चुका है उन क्षेत्रों में धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू कर दी जाएगी। दौर की स्थिति में काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है और शासन की मंशा ये है कि अब 1 जून से ग्रेजुअल खोलना शुरू करना चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट है शासन का मत इसमें। इसलिए जो अभी पॉजिटिविटी डेली कम होती जा रही है, जैसे 9% के आसपास 9.5% के आसपास पॉजिटिविटी आ गई है, जो अप्रैल में एक बार 22% तक शूट की थी। जो केसेस आ भी रहे हैं वो उसमें एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा हैं, तो काफ़ी स्तर पे इम्प्रूवमेंट है। कई अस्पताल खाली हो गए हैं लगभग और निरंतर इम्प्रूवमेंट चल रहा है और ऐसी उम्मीद है कि और ज़्यादा ये तेज़ी से गिरावट होती जाएगी पॉजिटिविटी रेट में। अभी जो आज बैठक ली थी, जो कल ये निर्णय हुआ था सभी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के सदस्यों से एक आपस में चर्चा करके, फ़ोन पे चर्चा करके, उसमें ये था कि 7-8 दिनों के लिए थोड़ा सख्ती और कर दी जाए शहर में। और साथ ही साथ इस अवधि में जो 7-8 दिन में जैसे अभी सब किराना राशन ये बंद किया है, यह अलग है कि हम लोगों ने जो डोर टू डोर से डिलीवरी सिस्टम जो बने हैं कई कंपनीज़ के, उसको अलाउ किया है हम लोगों ने कि डोर टू डोर डिलीवरी ग्रॉसरी की और किराना की कर सकते हैं। चौधरा मंडी और निरंजनपुर सब्जी मंडी बंद करना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा, मंडी का स्वरूप ऐसा रहता है कि उसमें आप सुधार नहीं सकते कुछ भी। उसका यही ऑप्शन है कि आप उसको चालू रखें या बंद रखें। और वायलेशंस होते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत संक्रमण है, शहर में भी है। तो इसीलिए निर्णय लिया गया है कि अब जब शहर बहुत हद तक ठीक हो गया है और अगर 1 जून से खोलना है शहर को, ग्रेजुअल खोलना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए एक बार 7-8 दिन का थोड़ा सख्ती करके और कंटेनमेंट एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लें। इसीलिए आज बैठक ली थी पूरे ज़िले के अधिकारियों की कि किस जगह पे कितनी संक्रमण दर है। गाँव की पूरी एनालिसिस हुई है आज, चारों सब डिवीज़न, चारों ब्लॉक के गाँव की एनालिसिस की गई है, शहर के सभी हिस्सों की गई है कि कहाँ कहाँ संक्रमण दर ज़्यादा है, कहाँ पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, कहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उसको कंटेनमेंट एरिया बना के स्ट्रिक्टनेस करना, उसके अंदर स्क्रीनिंग करना, डिटेल उनकी सैम्पलिंग कराना उनकी, ताकि 31 मई तक ये क्षेत्र हमारे सेटल डाउन हो जाए, ठीक हो जाएंगे। जो हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं कंटेनमेंट एरिया बना करके, उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रखते हैं जो फॉलो होते हैं। उन प्रोटोकॉल्स के तहत काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है, लोगों में भी अवेयरनेस आती है, सतर्कता आती है। जो कंटेनमेंट एरिया बनाया जाता है, ये 30-31 तक जो भी ऐसे क्षेत्र बचेंगे जहाँ पर संक्रमण स्टिल ज़्यादा रहेगा, तो उनको फिर हम लोग बांध के रखेंगे कंटेनमेंट एरिया के रूप में। उसके अंदर बाहर जाना बना रहेगा और शासन जैसा आदेश देगा 1 जून से हम लोग बाकी शहर में एक्टिविटीज़ को खोलना शुरू कर देंगे।